नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अनोखा विषय लेकर उपस्थित हूँ। मैं स्त्रियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये अनोखी बात नहीं है, पर मैं ठाकुर परिवार की स्त्रियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। ठाकुर परिवार उच्चारित किया जाए या कलकत्ता के जोड़ा साँकों के ठाकुर बाड़ी का जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है आपके मन में रविन्द्रनाथ ठाकुर की स्मृति आ जाएगी। तो वैसे तो बचपन में जितने उपन्यास कहानी वगैरह पढ़ी उसमें कई लेखकों से मुझे अभी मिलना भी हुआ, पर मैं इतनी नियमितता से तब नहीं लिखती थी। पर एक अजीब सी जिज्ञासा जहन में मेरे हमेशा रहती थी कि लेखक कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा, उनके जीवन की स्त्रियाँ कैसी हैं। और यही कारण हुआ कि मैंने रविन्द्रनाथ ठाकुर को, यहाँ मैं ठाकुर ही कहना चाहूँगी क्योंकि बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको टैगोर सरनेम दिया। जिस तरह का आधुनिक रहन सहन, अंग्रेजी शिक्षा, टैगोर जैसे कवि, लेखक, सम्भ्रांत परिवार की छवि जो लोगों को दूर से चौंधिया थी, ऐसे में मेरे हाथ दो किताबें लगी। एक कादली रायचौधरी की ठकुराइन शारदा सुंदरी, जिसका अनुवाद लिपिका साहा ने किया। ये शारदा सुंदरी वही हैं देवेंद्र नाथ जी की वाइफ, रविन्द्रनाथ टैगोर की माँ और द्वारकानाथ दिगंबरी जी की बहू, जो 8 वर्ष की उम्र में ब्याह के ठाकुर बाड़ी में आई थी। सबसे पहले शारदा सुंदरी के बारे में हम चर्चा करेंगे और अंतर महल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप भी जानना चाहेंगे कि उनकी स्त्रियों का जीवन कैसा था। तो ठकुराइन शारदा सुंदरी की सास थी दिगंबरी और मतलब उनके दादा दादी रविन्द्रनाथ टैगोर के, और ससुर थे द्वारकानाथ। उस समय उनकी सास अर्थात द्वारकानाथ की माँ जो अलका देवी थी वो भी जिंदा थी। जब मात्र 8 वर्ष की शारदा सुंदरी ने ठाकुर बाड़ी में प्रवेश किया, तब देवेंद्र नाथ जी से विवाह करके लेखिका ने कुछ ऐसा वर्णन किया है मानो आंखों के आगे एक फिल्म चल रही है। देखिए, हर किताब में कुछ ना कुछ फिक्शन होता है, पर ये किताब में इस तरह से बातें की गई हैं जैसे किसी सामने वाले ने वहाँ रह के देख के इस कथा को कावेरी रायचौधरी को बताया है। दिगंबरी बहुत संयमित, प्रभावशाली और इतनी बुद्धिमता थी कि उनके पति द्वारकानाथ उनसे व्यवसाय की बातें कर लिया करते थे। सलाह देना स्त्रियों के अधिकार में नहीं था। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, मैं इतनी सक्षम नहीं हूं कि पुस्तक की आलोचना करूं या रिव्यू लिखूं। बस मैं इतना कहना चाहती हूं कि इतनी बुद्धिमान महिला है जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में दिन बिताया, उनका जीवन कैसा था। शाकू अर्थात शागंबरी 8 बरस की उम्र में शारदा सुंदरी ठकुराइन बन गई। विस्मित हो गया उसका अपना अतीत। बांग्ला ठाकुर परिवार की वधू बनने के बाद 14 संतानों की जननी बनकर उनका जीवन वृत पूर्ण हुआ, जिसमें सबसे छोटे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। एक अंधेरी कोठरी में बच्चा जनने के लिए उनका 15 बार आना जाना हुआ, जहाँ जाते समय उन्हें भय लगता था बच्चा जनने से नहीं, कोठरी की दशा देख अर्थात सुशिक्षित संभ्रांत परिवार भी बाल विवाह और रजस्वला होते ही उम्र का ख्याल ना कर बच्चा जनने का विरोधी नहीं था। यही कारण शारदा सुंदरी काफ़ी बीमार भी रही, खामोश अंतर्मुखी रही। पति ने उन्हें जब भी बुलाया वो सहवास के लिए था। जी हाँ, पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे एक कमरे में। उनके जीवन में प्रकाश तभी कौंधता था जब उनके पति उन्हें बुलाते थे। 14 बच्चों की माँ शारदा सुंदरी ने कभी अपने बच्चों को नहीं खिलाया। वे बड़े घरों की प्रथा थी कि बच्चे नौकरों और आयाओं के द्वारा पाले जाते हैं। शुरुआती शिक्षा घर में अंग्रेजी और विभिन्न विषयों के लिए शिक्षक आते थे। बड़े होने पर उन्हें स्कूल भेजा जाता था। जी नहीं, फिर आप गलत समझें, सिर्फ लड़कों को स्कूल भेजा जाता था। जिन लड़कियों की रुचि पढ़ने में थी वे घर में सब प्रकार की पुस्तकें बैठकर अध्ययन कर लेती थी। शारदा सुंदरी के पति को उन्हीं के घर के बैंक में उनके ससुर ने डायरेक्टर बना दिया था। तो उसने अपनी सास दिगंबरी से इच्छा जाहिर की कि उसे पढ़ना है, पर शादी के 2 साल बाद रजस्वला होते ही उसको वंश आगे बढ़ाने के लिए वो बच्चे पैदा करने के लिए आगे बढ़ गई। सास दिगंबरी ग्रंथ पाठ करती है और स्त्रियों के लिए लेकिन वो स्वतंत्र विचार रखती थी। वो शारदा सुंदरी से कहीं ज़्यादा मजबूत स्त्री थी। शारदा सुंदरी की असंतुष्टता इस प्रश्न से जाहिर होती है कि जब उन्होंने पूछा कि पति के किसी काम से, उनके व्यवहार से यदि दुख मिले तो क्या चुपचाप सहना होगा या सवाल कर सकती हूँ। जाहिर है सवाल का जवाब नहीं मिला। वे अंदर ही अंदर थोड़ा घुलती थी। जिस दिन पति उन्हें बुलाते उनका श्रृंगार किया जाता, तरह तरह के जूड़े बनाए जाते
और वे 15 साल तक गोद भरती रही। उधर सास दिगंबरी ने अपने पति द्वारकानाथ के चरित्र पर उन्हें संदेह हुआ, जो पूरे समय अंग्रेज मेमों के साथ बजरे पर या पार्टियों में बिताते, शराब पीते, मेमों के साथ रहते। दिगंबरी जब उनके कमरे में जाती तो वो गंगा जल छिड़क के आती। इधर देवेंद्रनाथ उनके पुत्र यानी शारदा सुंदरी के हस्बैंड एक बार में एक ही वस्त्र इस्तेमाल करते और नैपकिन इस्तेमाल करते और फिर उसके बाद वो नौकरों में बांट दी जाती। दिगंबरी ने शारदा सुंदरी से कहा, वैसे तुम चाहो तो प्रश्न पूछ सकती हो। उसने पूछा, और अगर वे नहीं बदले तो तुम बदल जाना, पर अनाचार करके नहीं, शास्त्र विधि को मानते हुए। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बाद में स्वयं अपने व्यवहार से दिया। दिगंबरी की मुस्कान गायब थी, वो ध्यान में लग गई। द्वारकानाथ बाहर चले गए, उनकी माँ का निधन हो गया। देवेंद्रनाथ अपनी दादी के शोक में पागल से हो गए। देवेंद्रनाथ अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। उनका कारोबार में भी ध्यान नहीं लगता था और उनकी मुलाकात राजा राम मोहन राय से हो गई तो वो उस दिशा में आगे बढ़ गए। पहली बार गर्भवती होने पर उन्होंने अपनी स्त्री के लिए कोई प्रेम भाव या उत्साह नहीं दिखाया। उसके ससुर बागानबाड़ी में जाकर अय्याशी करते हैं तो वो स्तब्ध रह जाती है। शारदा सुंदरी को रोना आ जाता है, पर दिगंबरी बहुत मतलब कड़े दिल की महिला थी। उन्होंने कहा कि वह पता लगाने जा रही हैं बागानबाड़ी में कि क्या ये सच है, फिर उसके बाद वो कोई एक्शन लेंगी। सारी औरतें दंग रह जाती हैं कि ठाकुर परिवार की घूंघट डाले स्त्रियां बाड़ी बागान जाएंगी। शारदा सुंदरी सदा की बातें अपने प्रश्नों को समझकर चुप रही। द्वारकानाथ शराब में मदमस्त मेमों के बीच घिरे हुए थे। दिगंबरी को लगा वो मूर्छित हो जाएगी। और उनकी चचिया सासू ने बाहर ले आई। उन्होंने कहा, मैं सती लक्ष्मी हूँ, मैं उन्हें लौटा लाऊंगी। घर आकर उन्होंने कमरे के द्वार बंद कर लिए और वो फूट फूट कर खूब रोई। जब द्वारकानाथ घर आए तो वो खाने की थाली सजाकर उनके कमरे में लेके गई और शांत स्वर में उन्होंने कहा, मैं अब पूजा कक्ष में अनाचार नहीं होने दूंगी। तुम मलेच्छों के साथ उठते बैठते हो। हिंदू शास्त्र में लिखा है कि विधर्मी के संस्पर्श से शरीर अपवित्र हो जाता है। उन्होंने प्रधान पुरोहित को सब बुलाकर बताया। द्वारकानाथ दिगंबरी के तेज व्यक्तित्व से डरते थे। ये एक महिला थी जो बहुत मजबूत थी। पुरोहित जी ने ऐसे पति से संपर्क रखना मना कर दिया। शारदा डर से सहमी जा रही थी। 15 बच्चों की माँ होने तक वो सहमी ही रही। देवेंद्र जब तक कमरे में रहते, शारदा को कमरे में जाने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। हालांकि वे पति प्रेम में पागल थी। देवेंद्र को अपने होने वाले बच्चों के लिए जरा भी रत्ती भर भी स्नेह नहीं लगता था। वहाँ द्वारकानाथ अपमानित महसूस कर रहे थे क्योंकि किसी स्त्री ने पुरुष का परित्याग किया। इधर शारदा की पहली संतान की मृत्यु हो जाती है और वैसे द्वारकानाथ अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते थे। इसके बाद वो थोड़े टूट से गए। देवेंद्रनाथ ने पहली बार अपनी पत्नी को अपने विचार बताए कि वो ब्रह्म धर्म बोले आप ब्रह्म समाज में शामिल होने जा रहे हैं। अब वे मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, पति ने जब ये प्रण लिया है तो पत्नी भी उसका पालन करेगी। इस तरह से घर में 2 पार्ट हो गए। द्वारकानाथ जब तक जिंदा रहे मूर्ति पूजा होती रही और सारी स्त्रियां द्वारकानाथ के अंडर में सब मूर्ति पूजा करती रहीं। और शारदा सुंदरी के साथ बड़ी असमंजस वाली बात हो गई थी कि उनके पति मूर्ति पूजा में नहीं जाते थे, तो वो उनको फॉलो करती थी। देवेंद्रनाथ को जब उन्होंने बेटे को जन्म दिया 14 वर्ष की आयु में, तो देवेंद्रनाथ को बेटे को देखने का कोई चाव नहीं हुआ और वो आए भी नहीं। और पुनः गर्भवती होने की बात हुई, जब एक दिन उन्होंने बुलाया तो बोले, अरे तो फिर तुम्हारी छुट्टी है। तो उसको शारदा सुंदरी को बहुत दुख लगता है कि क्या हम प्रेमालाप नहीं कर सकते, हम आलिंगन नहीं कर सकते, हम चुंबन नहीं ले सकते, क्या एक ही अर्थ होता है पति पत्नी का। और वह दुखी होकर आ जाती हैं और द्वारकानाथ जो है विदेश जाने की तैयारी करते हैं। उनका दिल टूट जाता है। वो वसीयत कर देते हैं अपने चाचा ताऊ भाई सबके बीच में और द्वारकानाथ एक विलायत में मेम भी ढूंढ लेते हैं। तब तक इनकी पत्नी का जो है देहांत हो जाता है और वे चले जाते हैं। और देवेंद्र ने अब धीरे धीरे महीने भर आना बंद कर दिया। उसने कहा कि शारदा सुंदरी ने देवेंद्रनाथ से कहा कि मुझे अकेलापन लगता है। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, बच्चा तो होने वाला है। तो इस तरीके से मतलब उनकी कोई कद्र नहीं हुई। पत्नी की मृत्यु के बाद द्वारकानाथ को तो ये सब महसूस हुआ, पर इतनी पावरफुल शारदा सुंदरी नहीं थी। उस घर में योग माया त्रिपुरा सुंदरी और भी स्त्रियां थीं जो शारदा के समान सब मौन रहती थी। अब शारदा ही सर्वे सर्वा थी, पर उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो घर का संचालन पूरा करे, तो वो औरों की मदद से करती थी। अब
लेकिन इसी समय दाई ने कहा कि उसकी चाची ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर बच्चे नहीं संभाल सकता, क्योंकि अब तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अब पति का बुलावा आने पर मना कर देना। वो भला कैसे कर सकती थी? वो बोली मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी रविंद्रनाथ का भी जन्म हुआ और 2 पुत्रियों का फिर विवाह हुआ और शारदा ने बिस्तर पकड़ लिया, बहुत बीमार की, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनके देवरों को भी उनकी लाई हुई स्त्रियां पसंद नहीं आई। जैसे नागेंद्र जो दूसरे भाई थे देवेंद्र के, उनके लिए त्रिपुरा सुंदरी उनके पति को पसंद नहीं आई, वो बहुत दुखी रही और उनके पति का देहांत हो गया तो उनके देवेंद्रनाथ ने उस पर विधवा बहू पे जो है मुकदमा चला दिया। वो बहुत स्तब्ध रह गई, उसे अपने पति के व्यवहार से शारदा सुंदरी जी को बहुत दुख पहुंचा। दिमाग से एक असंतुलित बेटा था जो थोड़ा सा पागल सा था, उसका विवाह भी गलती से शारदा सुंदरी ने कर दिया और उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता था कि मेरा पति पागल है पहले से और आपने मेरा विवाह कर दिया। तो ये सारी चीज़ों ने और 15 बार बच्चे जनने ने शारदा सुंदरी को इतना कमज़ोर कर दिया। उनको पढ़ने का इतना शौक़ था, वो पूरे समय शब्दकोश लेके पढ़ती रहती थी, पर उन्हें बाकी और कुछ नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। वो बचपन से पढ़ने की शौकीन रही थी, पर ये किसी ने ये सुविधा नहीं की, उनके पति ने भी ये सुविधा उन्हें नहीं दी और अंतिम समय तक वो अपने पति का इंतज़ार करती रही। उन्हें कैंसर हो गया था और उनके पति नहीं आए। बड़ी मुश्किल से जब वो आए तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए बस उनको देखा और चले गए और सब बच्चे उनसे झूठ बोलते रहे कि बाबा भी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले आए थे, बस वो सुनती रही। और बड़ा लड़का जो हेमेंद्र था उसने अपनी माँ की बहुत सेवा की और अब उसे समझ में आया कि वो कितनी अच्छी महिला थी, मीठी आवाज़ में पूरे घर का शासन चलाती थी, पतिव्रता, संस्कारी, शांत बहू माँ चुपचाप चली गई। ये द्वारकानाथ दिगंबरी और देवेंद्रनाथ शारदा सुंदरी की बातें थी। अब इसके आगे जो इनके 15 बच्चे हुए, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया और उस घर की बाकी स्त्रियों ने आगे का जीवन कैसे बिताया, ये हम उनकी पुत्री स्वर्णा, जो सबसे मतलब अल्प चर्चित रही लेकिन विदुषी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आप ठाकुराइन शारदा सुंदरी कावेरी राय चौधरी की किताब ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें और इस परिवार की स्त्रियों से मुलाकात